प्राचीन समय में धरती पर ऐसे जीव रहते थे जिनकी कल्पना करना भी आज कठिन है। उन्हीं में से एक था गिगैंटोपिथेकस, जिसे अब तक का सबसे बड़ा वानर माना जाता है। यह वानर आकार में इतना विशाल था कि आज के गोरिल्ला और ओरंगुटान इसके सामने छोटे नजर आते। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राणी लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 3 लाख साल पहले तक एशिया के घने जंगलों में घूमता रहता था। गिगैंटोपिथेकस का कद अनुमानित तौर पर 10 फीट लगभग 3 मीटर तक और वजन लगभग 500 से 600 किलोग्राम तक होता था। इसका शरीर अत्यंत भारी और मजबूत था। कहा जाता है कि यदि यह सीधा खड़ा हो जाता तो इंसान उसके घुटनों तक भी मुश्किल से पहुंच पाते। चेहरा बड़ा, जबड़े चौड़े और दांत बेहद मजबूत थे। उसके दाढ़ों के अवशेष से पता चलता है कि वह मुख्य रूप से शाकाहारी था। वैज्ञानिकों को मिले दांतों के अध्ययन से यह साफ हुआ कि गिगैंटोपिथेकस मुख्यतः बांस, जंगली फलों, पत्तों और तनों पर निर्भर करता था। इसकी भोजन आदतें आज के पांडा से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। यह घने जंगलों में रहता और अधिकतर समय जमीन पर बिताता। पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम जरूर था, लेकिन इतना भारी शरीर होने के कारण शायद बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता। गिगैंटोपिथेकस के बारे में सबसे पहली जानकारी 1935 में मिली, जब चीन की एक औषधि की दुकान में बिक रहे बड़े बड़े दांतों को वैज्ञानिकों ने देखा। बाद में पता चला कि ये दांत किसी साधारण जानवर के नहीं, बल्कि अब तक के सबसे बड़े वानर के हैं। इसके बाद चीन, भारत और वियतनाम में भी इसके अवशेष मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसका पूरा कंकाल नहीं मिला। वैज्ञानिक केवल दांतों और जबड़ों के आधार पर ही इसकी संरचना और जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं। गिगैंटोपिथेकस के विलुप्त होने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। 1. जलवायु परिवर्तन। बर्फीले युग के आने से एशिया में घने जंगल घटने लगे और बांस की उपलब्धता कम हो गई। 2. भोजन की कमी। भोजन पर निर्भरता केवल बांस और खास फलों पर थी, जो धीरे धीरे दुर्लभ होने लगे। 3. प्रतिस्पर्धा। इंसानों और अन्य जानवरों से भोजन और स्थान की प्रतिस्पर्धा भी इसे कमजोर कर गई। 4. शिकार की संभावना। यह भी संभव है कि प्रारंभिक मनुष्य इसके शिकार करते रहे हों। इन सभी कारणों से धीरे धीरे यह विशाल वानर धरती से लुप्त हो गया। आज गिगैंटोपिथेकस नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा अक्सर बिगफुट और यति जैसे रहस्यमयी जीवों से जुड़ी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसके वंशज अब भी कहीं छिपे हों, हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है। गिगैंटोपिथेकस हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी रही है। यह विशाल वानर हमारे अतीत का हिस्सा है, जो हमें याद दिलाता है कि कभी धरती पर ऐसे जीव रहते थे जिनका आकार और ताकत इंसान की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। हालांकि आज वह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन विज्ञान और खोज की दुनिया में इसका नाम हमेशा जीवित रहेगा।